कभी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अमल दरामद में ताखीर हो रही है। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि फैसला ठीक नहीं है इसलिए अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, किसी के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने के हवाले से दूसरी राय रखने का इख्तियार तक नहीं। फैसले पर अमल ना करने का किसी के पास ऑप्शन ही नहीं। ये आइन के खिलाफ वर्जी है। फैसलों पर अमल ना करने से पूरा निज़ाम बिगड़ जाएगा। अक़लियतों के बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में फैसला दिया। अफसोस है कि इस पर अमल नहीं हो सका था। फैसले पर अमल ना करना आइन के ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अक़लियतों को पाकिस्तान में तमाम वो बुनियादी हुकूक हासिल हैं जो मुसलमानों को हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मेरे अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सेहत में रखे। चीफ जस्टिस के होते हुए मैं सीनियर जज ही ठीक हूँ। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला लिखा जा रहा है। तमाम जजेस इस्लामाबाद में नहीं है, इसलिए मुशावरत का अमल मुश्किल हो रहा है। हो सकता है छुट्टियों के बाद जजेस में ज्यादा बेहतर मुशावरत हो सके। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने पूछा, क्या मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला छुट्टियों के बाद आएगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। उन्हें चीफ जस्टिस का जल्द नोटिफिकेशन होने का कोई शौक नहीं, जब होना होगा हो जाएगा। इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की आज रात 1 बजे पाकिस्तान वापसी। कौम अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। अरशद नदीम के अहले खाना और गांव के लोग लाहौर पहुंचेंगे। हुकूमत ने लाने के लिए बसेस भेज दी। काफिले में 200 के करीब लोग शामिल। शहरियों की बड़ी तादाद अपने हीरो का इस्तकबाल करेगी। कल डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। पेरिस में हजारों तमाशाई उनकी वीडियो बनाते और दाद देते रहे। दुनिया भर के मीडिया में फखरे पाकिस्तान के चर्चे। पाकिस्तानी सिफारत खाने भी गए। हीरो का ढोल की थाप पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सिफारत खाने की इर्द गिर्द की गलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे। सदर आसिफ अली जरदारी की अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने की हिदायत। ऐवान सदर की जानिब से कौमी एथलीट को सिविल अवार्ड देने के लिए काबीना डिवीजन को खत लिख दिया गया। सदर ने कहा कि अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। सदर खुसूसी तकरीब में अरशद नदीम को अवार्ड देंगे। ओलंपियन अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए वज़ीर आज़म खुद जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना मशहूद की पाकिस्तानी एथलीट से फ़ोन पर गुफ्तगू। कहा, पूरी कौम आपके इस्तकबाल के लिए आएगी, जुलूस के साथ आपको लेकर जाएंगे। अरशद नदीम के एजाज़ में वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म 12 अगस्त को नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान करेंगे। तकरीब की जिम्मेदारी राना मशहूद को सौंप दी गई। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी तकरीब में शिरकत मुतवक्के। मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज नौजवानों के लिए जॉब ऑफर्स के स्टॉल्स सजाएंगी। पेरिस में तारीखी लम्हात। 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल गया। जेवलिन थ्रो मुकाबले में तारीख रकम करने वाले हीरो अरशद नदीम को तकरीब में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। पाकिस्तानी हीरो की खुशी से आंखें नम हो गईं। पेरिस में कौमी परचम सरबुलंद, कौमी तराने की धुन बजाई गई। इस्राएली फौज का फजर के वक्त फलस्तीनियों पर हमला। 120 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हमला अलदराज के स्कूल में कायद फलस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर किया गया। गजा सिविल डिफेंस एजेंसी के तर्जुमान महमूद बसाल का कहना है कि यह वाक़या हौलनाक कत्लेआम है। मुतादिद लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो चुकी हैं। हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सेहूनी रियासत की ढिठाई बरकरार। कहा, फजाइया ने हमास की पनाहगाह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला किया। शहरियों को नुकसान पहुंचने का खतरा कम करने के लिए मुतादिद इक़दाम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगी जराइम पर इसराइली क़यादत को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीन के स्कूल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, स्कूल के बच्चों पर हमला खुली जारहियत है। इस तरह की बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इसराइल ने अपनी सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी हैं।
फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में सहूनी रियासत को अमरीकी हिमायत हासिल। बाइडन इंतजामिया का इसराइल को मजीद फौजी इमदाद देने का फैसला। $3.5 अरब जदीद फौजी साजो सामान की खरीदारी के लिए दिए जाएंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइल ये रकम जंगी हथियारों के निज़ाम और दीगर आलात खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये रकम $14.1 अरब के अखराजात का हिस्सा है। अमरीकी महकमा खारिजा का इमदादी रकम पर तबसरे से गुरेज। मरीम नवाज नाजायज कुर्सी पर बैठी है, ऐसा तासुर देती है जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो। पूरा मुल्क जानता है कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में कितनी सीटें जीती। अगर नवाज शरीफ में इखलाकी जुर्रत होती तो इलेक्शन में शिकस्त कबूल कर लेते। वोट को इज्जत देने का नारा मारने वाले अपने मुखालिफिन को जलसे जुलूस करने की इजाजत देने को तैयार नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मीडिया टॉक। 14 अगस्त को जलसे और जुलूस निकालने का ऐलान। कहा इस दफा 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी के नाम पर मनाएंगे। पंजाब में गंदम का स्कैंडल आया। फैसलाबाद की 40% सनद बंद हो चुकी है। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आइन पर अमल दरामद करवाना होगा। महमूद खान अचकजई बोले, तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तहरीक हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनाई। तहरीक का मकसद कौम को मुत्तहिद करना है क्योंकि मुल्क डूब रहा है। सारी दुनिया को पता है कि मौजूदा हुकूमत 2 नंबर तरीके से आई है। सियासी ज़र्फ था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का बंदोबस्त करते। हम बंदूक नहीं उठाएंगे, सियासत से जिदोजहद करेंगे। धांधली करके असेंबली पर कब्जा करोगे तो हम मैदान में निकलेंगे। मईशत इतनी गिर चुकी है कि कोई उठा नहीं सकेगा। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ चीन गए तो चीन ने साफ कह दिया पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसलिए अपना सरमाया तबाह नहीं करेंगे। पाकिस्तान को एजेंडे के तहत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गवर्नर सिंध की तब्दीली की खबरें गर्म। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेफाक। कामरान टिसोरी की जगह बशीर मेमन को गवर्नर बनाए जाने का इम्कान। कामरान टिसोरी का कहना है कि ओहदे तो आने जाने होते हैं, कोई सारी जिंदगी इन पर बराजुमान नहीं होता। ऐसे काम करके जाना चाहिए जो याद रखे जाए। हमें उम्मीद है पाकिस्तान के हालात जरूर बदलेंगे। फारूक सत्तार का कहना है कि पहले भी इस किस्म की अफवाहें चलती रही हैं, हमसे किसी ने ना बात की ना कोई मुशावरत हुई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा कर रही है। मुल्क में बहरान है, मईशत खत्म हो चुकी है। ये सब लंदन प्लान की वजह से हुआ। इस भंवर से मजबूत वज़ीर आज़म ही निकाल सकता है। ये साल इलेक्शन का है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। डील की खबरें भी मुस्तरद कर दी। कहा कि हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही। 9 मई के वाक़यात फुटेज में नहीं हैं। बानी पीटीआई फुटेजेस के लिए केस करेंगे। नफरत और झूठ की सियासत की जा रही है। मामला सियासी डील का नहीं, जुर्म का है। मुश्किल हालात में मुल्क हमारे हवाले किया गया। आवाम को रिलीफ देने पर नून लीग की हुकूमत पर तनकीद की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। बोले, अपोजिशन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा और करता रहूंगा, मगर अपोजिशन अरकान की गैर अखलाकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भी पीटीआई पर तनकीद। कहती हैं अरशद नदीम ने मेडल जीता, पीटीआई ने उस पर भी बयानिया बनाना शुरू कर दिया। हर खुशी के मौके पर इनको तकलीफ जरूर होती है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जलाओ घेराव के 5 मुकदमात की समाअत। शाह महमूद, एजाज चौधरी और दीगर की यास्मीन राशिद की जमानत पर फैसला करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये कैंसर की मरीज़ा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं, इनकी दरखास्तों पर फैसला कर दें। यास्मीन राशिद ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। जज खालिद अरशद ने रिमार्क्स दिए, हैरान हूँ कि रिकॉर्ड क्यों नहीं आता, मैं तो 1-2 पेशियों पर फैसला कर देता हूँ। उमर सरफराज चीमा ने कहा, गवाह के मुताबिक 15 लोगों की मीटिंग हुई, 15 में से 6 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अदालत ने समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई पसंद करे या ना करे, बानी पीटीआई सियासी हकीकत हैं, उन्हें तस्लीम किया जाए और बातचीत करें। गद्दार गद्दार खेलना बंद कर दें। सियासी जमातों पर पाबंदी से कभी फायदा नहीं हुआ।
तलबा तहरीक अल्टीमेटम पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुस्ताफी इस्तीफा सदर शहाबुद्दीन को भिजवा दिया। ढाका में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई। चीफ जस्टिस उबैदुल हसन के खिलाफ नारेबाजी, इस्तीफे के लिए 1 बजे तक का वक्त दिया था। दीगर 4 जजेस ने भी इस्तीफे सदर को इरसाल कर दिए। उधर बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की मुलाकात। हाई कमिश्नर का बांग्लादेश के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएंगे। डॉक्टर यूनुस ने नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर का परतपाक इस्तकबाल किया। कहा उनकी आमद एजाज़ है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन के लिए दुआएं की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे में आटे की कीमतों में मजीद कमी। 20 किलो आटे का थैला 70 रुपये सस्ता। आम मार्केट में कीमत 1730 रुपये मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की रेवेन्यू अथॉरिटी को वसाइल मजीद बढ़ाने की भी हिदायत। आम आदमी को मुतासिर की बगैर हदफ में 50 अरब का इजाफा तजवीज़। पंजाब के मजीद 12 अजला में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार वसी करने का फैसला कर दिया गया। केपी हुकूमत का तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तालीम कार्ड का इजरा अपर चित्राल से किया जाएगा। दीगर अजलात तक मरहलावार वुसअत दी जाएगी। तालीम कार्ड पर तालिब इल्म प्राइवेट तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेगा। बानी पीटीआई समेत सबसे मुज़ाकरात करना ही वाहिद रास्ता है, लेकिन बानी पीटीआई को किसी से मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। कहा तमाम IPPs को मुबारक हो, जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो गया। बिजली महंगी हो गई, मुल्क को चलाने और बचाने के लिए MQM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती के लिए मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला का विफाकी दारुल हुकूमत के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब में कहा कि रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके हैं। साइल आने से पहले कई बार सोचता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का चेहरा है। स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे।